हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, यहाँ पे एक चीज समझिए पहले कि जो बोहर का परमाणु मॉडल है उस वो क्या कहता है हमसे कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो क्या होती है, क्वांटित होती है। वो कोई सा भी ऐसे ही अनियमित सा ऊर्जा उसके पास नहीं होगा। ऊर्जा जो होता है वो क्वांटित होता है। एन बराबर एक कक्ष में ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कुछ और होगी, एन बराबर 2 में कुछ और होगी, एन बराबर 3 में कुछ और होगी। एन बराबर 1 में जो ऊर्जा है वो कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन बराबर 2 में क्या होता है ऊर्जा, ई बराबर ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से जो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो क्या होती है, क्वांटित होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सतत नहीं होती बल्कि असतत होती है परमाणु के अंदर। लेकिन ये सही है केवल एकल परमाणु के लिए, मतलब इसके पास आसपास कोई परमाणु नहीं है। लेकिन जो हमारे साधारण जीवन में पदार्थ होते हैं उनमें एक साथ अनंत परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं एक साथ। अगर आप एक गिलास पानी को देखें तो उसमें खरबों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो उनके लिए ये चीज जो है वो सत्य नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही ऊर्जाओं में पाया जाएगा। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा असतत में होकर के सतत होती है, अथवा उनकी ऊर्जा जो है वो बैंड रूप में मिलती है। उसी के आधार पर ठोसों का जो ऊर्जा है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा वाई एच पे ऊर्जा लेते हैं, वो क्या होती है, बैंड रूप में बढ़ जाती है। दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक होता है चालन बैंड, एक होता है संयोजी बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन बंध से जुड़े होते हैं उनको हम रखते हैं यहां संयोजी बैंड में, उनकी ऊर्जा जो है वो कम होती है, संयोजी बैंड। अब देखिए संयोजी जो बैंड है, क्योंकि बैंड नाम लिखा है इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारी ऊर्जा इस तरह होंगी, इस तरीके से सतत रूप में बहुत सारी। ऊपर जाइए ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो बंध से जुड़े हुए हैं। वहीं ये ऊपर वाला जो है वो है चालन बैंड। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त होते हैं, अर्थात विद्युत का संचरण कर सकते हैं। इनमें भी बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं होंगी। अब ये ऊर्जाएं, इतनी ऊर्जाएं इस तरह कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा इस तरीके से, तथा जो नाभिक होगा उनके बीच में आकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, और नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे चीजें यहाँ पे आ गई, बहुत सारी ऊर्जा इस तरह पैदा हो जाएंगी यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे बैंड बनाया जाता है। वास्तविक रूप में तो ऊर्जा बैंड ही होता है किसी पदार्थ का, किसी ठोस पदार्थ के लिए। अब देखिए इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है इसको ईजी बोलते हैं। अगर आप बात करेंगे चालकों के लिए, तो चालकों के लिए ये ईजी जो होता है वो शून्य होता है, अर्थात चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, अध्यारोपित। यही कारण है कि जो चालक होता है उसमें बोला जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है। दूसरा है अर्धचालक। अर्धचालक अर्धचालकों के लिए जो ये ईजी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम माना जाता है। वहीं जो अचालक होते हैं, अचालक, उनके लिए जो ये ईजी है ऊर्जा अंतराल, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न को हल करें तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखे। तो 2 प्रकार के ऊर्जा बैंड बोले जाते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।